आपको वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का कंटेंट, शिक्षा की संकल्पना लेकर आई हूँ। शिक्षा की संकल्पना क्या है, क्यों हमारे लाइफ में इसकी उपयोगिता है? तो शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की क्षमता का विकास करती है और व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रकाशित करके उसके अंदर जो शक्तियां हैं उसे विकसित करती है। तो शिक्षा एक बालक का विकास किस तरह से करती है? उसका नैतिक विकास करती है, उसका शारीरिक विकास करती है, उसका संवेगात्मक विकास करती है और बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान, इसे क्या करती है? इसे बाहर लाने में योग देने वाली प्रक्रिया है। एक बालक में इतनी जो शक्तियां होती हैं, क्षमता होती है, उसे शिक्षा के माध्यम से ही हम बाहर लाते हैं। जैसे कि हमारे भारतीय महर्षियों में सबसे श्रेष्ठ वेद व्यास जी का कथन है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं, अपितु व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। भगवत गीता में उन्होंने कहा है कि ना ही ज्ञानेन सदृश्यम पवित्र में विद्यते, मतलब इस संसार में ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शिक्षा माता के समान रक्षा करती है, पिता के समान हितकारी कार्यों में लगाती है, पत्नी के समान सुख दुख में भागीदारी करती हुई मनोरंजन करती है, यश को बढ़ाती है, धन्य धान्य से परिपूर्ण करती है। विद्या या शिक्षा को कल्पलता के समान है। विद्या और शिक्षा क्या है? कल्पलता के समान है। ये सभी चीजों की पूर्ति करने वाली है। क्या? तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब है शिक्षा की प्राचीन संकल्पना। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करना था, अज्ञानी को ज्ञान ज्योति देना, उसके अज्ञान को दूर करना, उसे ज्ञानी बनाना और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास और सक्रिय बनाना था। पहले की अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो यहाँ पर उद्देश्य होता था सत्यम शिवम सुंदरम को अपने व्यक्तित्व में लाना, अंतिम शिक्षा मोक्ष प्राप्त करना था। इसीलिए प्राचीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो इस तरह के थे: चरित्र का निर्माण, जो आज भी है, चिंतन शक्ति का विकास, परामर्श की भावना पैदा करना, लोक हितकारी, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, विश्व बंधुत्व की भावना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को जागृत करना, ये भारतीय प्राचीन शिक्षा के उद्देश्य थे। चरित्र का निर्माण, जो कि आज सबसे बड़ी नीड है कि हर छात्रों में, व्यक्तियों में चरित्र का निर्माण होना चाहिए। वो किसके माध्यम से होगा? शिक्षा के माध्यम से। चिंतन शक्ति का विकास करना। चिंतन शक्ति का विकास करने से तात्पर्य ये है कि आपने कहीं कुछ कंटेंट को सुना तो सुनकर ही बस यूं मत भूल जाइए, उसको अपनी लाइफ में चिंतन मनन करिए और अपने व्यवहार में उसे लागू करिए। लोक हितकारी, लोगों की सेवा, समाज की सेवा करना। अब है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई। संस्कृत में शिक्ष शब्द का अर्थ सीखना और सिखाना। आंग्ल भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? लैटिन भाषा से, जिसे हम एजुकेटम कहते हैं। एजुकेटम शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा के ए और ड्यूको शब्द से हुई है, संयोग से हुई है। ए शब्द का अर्थ है अंदर से, ड्यूको शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना या अग्रसर करना। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होगा कि आगे की ओर बढ़ना। क्या बढ़ना? अंदर विराजमान शक्तियों को बाहर की ओर आगे बढ़ाना या अग्रसर करना ही एजुकेशन शब्द का शाब्दिक मतलब कहलाता है। शिक्षा की परिभाषाएं। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? सब विद्या या विमुक्त, मतलब शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। इसी तरह से
अरस्तु ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, उसको हम बिल्ड नहीं कर सकते, उसका हम निर्माण नहीं कर सकते। और जैसे शंकराचार्य जी ने ही कहा है कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। मतलब हम प्राचीन काल की शिक्षा को यहाँ पे लागू करें तो वहाँ यहाँ पे ये आशय निकलता है कि शिक्षा जो है मुक्ति दिलाती है, मतलब जीवन मरण की जो चक्र है उससे आपको विमुक्त करती है और आपको आपका जो अंतिम लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना, मतलब मोक्ष प्राप्त करने की ओर ले जाती है। अब है शिक्षा प्रक्रिया की विशेषताएं, जिसमें कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसने कहा? सर जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में प्रसारित किया। उनके अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव हैं, जिनसे हम कहते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी। इन्हीं दोनों के मध्य शिक्षा की प्रक्रिया चलती है और दोनों परस्पर विचार विमर्श द्वारा ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर एक डेफिनेशन राज के द्वारा है, जिन्होंने कहा कि शिक्षा के चुंबक के समान दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए यह द्विध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। फिर है शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया। प्रसिद्ध प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी ने शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग बताए। कौन कौन से? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम से आप यहाँ पे समाज, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो सोसाइटी है, उसको उन्होंने बहुत महत्व दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा प्रक्रिया के 3 अंग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। जॉन डेवी ने शिक्षा में समाज को विशेष महत्व दिया, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जिस पर शिक्षक और शिक्षार्थी परस्पर आचार विचार विनिमय करके सामाजिक विकास को अंजाम देते हैं और उसमें सुधार भी करते हैं और इसमें संशोधन भी करते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। हम क्यों कहते हैं कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है? क्यों? क्योंकि ज्ञान के निरंतर सुधार और परिमार्जन और परिशोधन लाने का कार्य करती है। शिक्षा जो है हमेशा कुछ ना कुछ चेंज करके उसमें परिशोधन करती है, इसलिए हम इसे गतिशील प्रक्रिया करते हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों है? अरस्तु का कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह जन्मता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय होता है उसमें अपने जीवन में वो गुणवत्ता लाता है, सुधार लाता है, विकासवान बनाने का प्रयास करता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ हम क्यों बोलते हैं? संकुचित अर्थ में शिक्षा से तात्पर्य विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है, जिसमें समय तथा पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसे हम संकुचित शिक्षा कहते हैं, जो कि आप विद्यालय में प्राप्त करते हो। तो वहाँ पे विद्यालय होगा, विद्यार्थी होते हैं, पाठ्यक्रम होता है और शिक्षक होता है, इसीलिए हम इसे शिक्षा का संकुचित अर्थ कहते हैं। एक निश्चित समय होता है, स्थान होता है, कुछ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपकी कैरिकुलम सिलेबस को निर्धारित किया जाता है, इसीलिए इसे हम संकुचित अर्थ में की शिक्षा कहेंगे। अब है शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है या अनुभव करता है। इसमें व्यापक अर्थ में क्यों है? क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा, जरूरी नहीं है ये इनफॉर्मल में आएगी कि आप स्कूल से ही सीख रहे हो, कहीं आप बाहर जा रहे हो, लोगन देख रहे हो, स्लोगन देख रहे हो, या किसी की बातों को सुनकर अचीव करने का प्रयास कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे कहेंगे कि ये जन्म से लेके मृत्यु तक चलती रहती है और शिक्षा का, इसीलिए हम इसे व्यापक अर्थ में कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे कंटेंट पॉइंट होंगे। पहला है सामाजिक। ये सामाजिक होती है, आस पड़ोस के लोग इफेक्ट करते हैं, आपकी सोसाइटी के लोग आप पे इफेक्ट डालते हैं, विद्यालय का इफेक्ट पड़ता है और सबसे पहले तो परिवार का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। राजनीतिक, गवर्नमेंट या शासन जैसा होता है, उसका भी इफेक्ट आप पर पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं व्यापक रूप में शिक्षा। अब शिक्षा का महत्व क्या है?
शिक्षा व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। तो व्यक्तिगत विकास से संबंधित होने के कारण इसमें क्या क्या है कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो आपकी नीड है वो एक शिक्षा के माध्यम से ही पूरी होती है। भावी जीवन हेतु तैयार करने का कार्य करती है। आपको अपने आप जिस फील्ड में जाते हो उस फील्ड के लिए शिक्षा क्या करती है, आपको तैयार करती है, इसलिए इसका महत्व है। आत्मनिर्भरता का विकास करना आपको आत्मनिर्भर बनाती है। व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति करना, व्यावसायिक स्किल्स को डेवलप करने और प्राप्त करने में आपको मदद करती है। अनुभव का पुनर्गठन सुधार का कार्य करना, जो आपको एक्सपीरियंस है उसका आप क्या करते हो, उसे कलेक्ट करते हो और अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो उसमें सुधार करने का प्रयास करते हो। व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। उत्तम नागरिक के गुणों का विकास का कार्य करती है। भौतिक संपन्नता की प्राप्ति में सहायता देती है। वातावरण से अनुकूलन की क्षमता का विकास करती है। मूल्यवादी व्यक्ति के सृजन का कार्य करती है। ये थे व्यक्तिगत विकास से संबंधित। अब है सामाजिक विकास से संबंधित। तो इसमें क्या आएगा, सामाजिक कुशलता का विकास करना, संस्कृति की सुरक्षा एवं संरक्षण का कार्य करना, सामाजिक सुधार कार्य करना, सामाजिक उन्नयन का कार्य करना, सदचरित्रशाली व्यक्तियों के निर्माण का कार्य करना, समाज में उत्कृष्ट जीवन शैली का विकास करना, समाज हेतु उत्तम नेतृत्व शक्ति का विकास करना, समाज हेतु कुशल श्रमिकों का विकास करना, पौड़ों को समाज के अनुकूल बनाने का कार्य, सामाजिक परिवर्तन का कार्य। लास्ट में है राष्ट्रीय विकास से संबंधित। इसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का कार्य शिक्षा ही करती है। राष्ट्र को उत्पादक बनाने का कार्य शिक्षा ही करती है। राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य शिक्षा ही करती है। समानता की भावना जगाने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का कार्य शिक्षा करती है। राष्ट्रीय संपदा के विकास का कार्य शिक्षा करती है। शिक्षा को अनिवार्य बनाने का कार्य भी शिक्षा के माध्यम से ही होता है। राष्ट्रीय अस्मिता एवं धरोहरों से परिचित कराने का कार्य, जो भी आपके धरोहर है उसका भी, उससे भी आपको परिचित कराने का कार्य शिक्षा ही करती है। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विकास करने का कार्य भी शिक्षा ही करती है। मानव के अधिकारों के संरक्षण का कार्य भी शिक्षा करती है। जय हिंद।